ठीक है। तो एल का जो मीनिंग है वो क्या है? लिमिटलेस कॉलिंग्स। सेकंड ई, एंडलेस एफर्ट्स। एंडलेस एफर्ट्स, अब एंडलेस एफर्ट्स किस चीज के अंदर? एंडलेस एफर्ट्स होने चाहिए अपने कंटिन्यू, जो हम काम कर रहे हैं। देखो तरंग सर, सक्सेस डे के अंदर आप जो भी लोग थे उनसे एक बात पूछी गई थी कि सर दो शब्दों में आप एक दो शब्दों में कुछ इन सभी लोगों से बात क्या बता दीजिए, क्या इनको करना चाहिए। एंड दोनों उन्होंने दो शब्द क्या बताए थे पता है? बस काम करो। क्या बताया था? जिन्होंने सक्सेस डे अटेंड करा है वो लोग, उन लोगों को पता है इस चीज का। उन्होंने एक ही बात बताई है, वो है काम करो। ठीक है, सही बात है। तो जिन लोगों ने अटेंड करा है उन लोगों को पता है। तो काम करना, बट एक सही डायरेक्शन में करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, एंडलेस एफर्ट्स तभी सही रहेंगे जब आप काम बढ़िया तरीके से करोगे, राइट। एंड देन उसके लिए काम आपको बढ़िया से करना पड़ेगा, ये चीज है। सेकेंड है एंडलेस एफर्ट, वी। थर्ड वाला जो वी है, थर्ड नंबर, वैल्यू प्लस विजन। वैल्यू प्लस विजन, ठीक है, प्लस विजुअलाइजेशन, ये तीनों चीजें एक न्यू प्रोस्पेक्ट के लिए चाहिए। वैल्यू, विजन, विजुअलाइजेशन, एक न्यू प्रोस्पेक्ट के लिए। वैल्यू, विजन, विजुअलाइजेशन फॉर न्यू प्रोस्पेक्ट, फॉर एवरीवन, एज वेल एज यू एंड मी ऑल्सो। ठीक है, थर्ड हो गया। हो गया थर्ड। चलो, ये भी पेन मिला था, ये पेन भी यार बहुत बढ़िया लगता है, शायद आपको दिख रहा होगा। इसके ऊपर भी है, और जो मग मिला था वो तो यार बड़ा भारी मग है वो, मतलब मजा आ जाता है। ठीक है, तो थर्ड चीज, थर्ड जो, थर्ड हो गया वी वाला। फोर्थ पे जो आ जाता है ई। ई का पता है? ई का ना मीनिंग बहुत बढ़िया है, बता दो, लिख रहे हो चीजों को? ई का जो मीनिंग है, ई का मीनिंग है एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। क्या मीनिंग है? एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। एक्सपर्ट किस चीज के अंदर? एक्सपर्ट आपको होना पड़ेगा कॉलिंग्स के अंदर। एंड ये ओवरनाइट नहीं होगा, रातों रात नहीं होगा। एक्सपर्ट आपको होना पड़ेगा हर एक चीज के अंदर, बट वो रातों रात नहीं होता, उसके लिए लगता है टाइम। टाइम इट मीन्स कि आप जब कर रहे हो, ठीक है, सभी चीजों को आपको अंडरस्टैंड करके करना पड़ेगा। ठीक है, एंड वो रातों रात नहीं होता है, प्रैक्टिस के साथ साथ। वो डायलॉग सुना होगा ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। उस तरीके से आपको प्रैक्टिस के साथ होगा। ठीक है, तो ई का जो मीनिंग है, ठीक है, सॉरी, हाँ, ई का मीनिंग एक्सपर्ट इन एवरीथिंग, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, रिलेशन बिल्डिंग, सामने वाले पर्सन को अपनी बातों में कंफर्टेबल करना, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, नीड आइडेंटिफिकेशन, प्री इम्यून, एंड जो भी कुछ अपनी स्किल्स होती है, ईच एंड एवरी स्किल के अंदर आपको होना पड़ेगा परफेक्ट। बट वो एक रात में होगा? एक रात में होगा? कब तक, कब होगा वो? कब होगा इस चीज का कोई कंफर्मेशन नहीं होता है, राइट। कब होगा इस चीज का कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट अगर आप लगे रहे, डेली बाय डेली कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हो, देन आफ्टर ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, देन आफ्टर ये चीज डेफिनेटली पॉसिबल है, होनी होगी होगी, ये बात है। ठीक है, तो ई हो गया। अब जो फिफ्थ नंबर पे जो एल है, उसका जो मीनिंग है वो लिख दो उसके आगे। उसका जो मीनिंग है वो है लीडरशिप क्वालिटीज। बिल्कुल, एक दिन जरूर होगा। जो फिफ्थ नंबर पे जो है उसका जो मीनिंग है वो है लीडरशिप क्वालिटीज। लीडरशिप की जो सबसे पहली क्वालिटी पता है क्या है? वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। खुद जिम्मेदारी लेनी होती है। हम खुद, मतलब उन चीजों के लिए प्रिपेयर नहीं है। सो हाउ इज इट पॉसिबल कि, मतलब एक बात सब बताता हूँ, भूख लगी है, खुद को खाना, खुद को खाना है, तो सामने वाला जबरदस्ती करे क्यों, बताओ? खाना हमें है, जरूरत हमें है, तो करना किसको पड़ेगा? खुद को। खाना किसको पड़ेगा? खुद को। सही बात है ना? तो जब हर एक चीज अपनी खुद की है तो करना भी खुद को ही पड़ेगा, इस तरीके से। ठीक है, जो सिक्स नंबर पे जो पॉइंट है वो है, बता दो, फिफ्थ वाला हो गया ना? सिक्स्थ वाला बता दूं?
हेलो। कुछ लोगों का नेटवर्क का इशू लग रहा है शायद मुझे। एक सेकेंड। हम्म। सो जो मैं आपको बोल रहा था, 1 2 3 4 5, 5 हो चुके हैं, सिक्स वाले का बता रहा था। सिक्स वाले पे आता है यू। ठीक है। यू का मीनिंग लिख दो आगे। अपलाइन कनेक्टिविटी ऑन स्ट्रॉन्ग, फुल स्ट्रॉन्ग अपलाइन कनेक्टिविटी चाहिए, मतलब जैसे भावनाओं को समझो मेरे। अपलाइन कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एकदम स्ट्रांग आपकी चाहिए अपलाइन के साथ कनेक्टिविटी। जब तक अपलाइन के साथ कनेक्टिविटी होगी नहीं, ठीक है। मैं भी ऑब्वियसली बात है, मुझे भी जल्दी लेवल अप करना है, तो मैं भी अपलाइन कनेक्टिविटी बढ़ा ही दूंगा। एंड वो मुझे भी पता है, मुझे भी सेल्फ रियलाइजेशन इस चीज़ का भी हुआ था। अपलाइन के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना, बैठना, कुछ नई चीज़ें सीखना, बहुत सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें। तो अपलाइन कनेक्टिविटी चाहिए एकदम स्ट्रांग लेवल की। एंड लास्ट पॉइंट, एंड कर देते हैं लेवल अप को। तो लास्ट पॉइंट बता दूं। लास्ट जो पॉइंट है वो है पर्पस। आपको क्यों करना है। लास्ट पॉइंट क्या है। पर्पज। पर्पज मतलब आपको क्यों करना है, लेवल अप क्यों करना है आपको। ठीक है, ये सब चीजें क्यों करनी है। ठीक है, ये चीज पर्पज। जब तक आप इन चीजों पे देखोगे नहीं, तब तक आपको कोई फायदा नहीं है। ठीक है। सो ऑब्वियसली बात है, इन सभी चीजों के ऊपर यू इम्प्लीमेंटेशन करोगे, देन आफ्टर मे बी मे बी नहीं, मे बी तो मैं बोल भी रहा हूँ, लेकिन मे बी, अगर सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप इन चीजों का यूज करोगे या नहीं करोगे। जब तक आप करोगे नहीं, तब तक कोई फायदा नहीं है, ये बात है। ठीक है। तो मैंने और एक फॉर्मूला लिखा था, वो बताया था तरंग सर ने। ठीक है, RCD। RCD। आर फॉर रोहित। ठीक है। सी फॉर, सी का कोई है यहाँ पे, मे बी नहीं। सी का चेतन, मेरा निकनेम है चेतन सी। एंड डी। ठीक है। डी फॉर डॉग वाला। ठीक है, डी भी कोई सीख नहीं रहा। ओके। सो RCD, इनके ना फुल फॉर्म्स लिख दो। RCD फॉर्मूला एक तरंग सर ने बताया था। आर रूटीन, आर फॉर रूटीन, सी फॉर कंसिस्टेंसी, R फॉर रूटीन, C फॉर कंसिस्टेंसी, एंड D फॉर डिसिप्लिन। ये चीजें बताई थी। ठीक है। ये चीजें बताई थी सर ने। अब मैंने लेवल अप का आपको फुल फॉर्म बता दिया है, RCD का फुल फॉर्म बता दिया है, सारी चीजें तो आपके पास आ ही चुकी है। अब करना क्या है, देखो मैं बात बताता हूँ। सबसे पहली चीज मैंने तो देखो कर दी डायरी। डी फॉर RCD। एक सेकंड, इसका बहुत, ठीक है। अरे, ठीक है, तो जो मैं आपको बता रहा था, RCD, डी फॉर डिसिप्लिन, डी का शायद तो यास्मीन जी ने पूछा था। RCD रूटीन, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। इन चीजों का मैम, सॉरी, इन चीजों का सर ने बता दिया था। ठीक है। एक सेकेंड। ठीक है। इन चीजों का सर ने बता दिया था। ठीक है। तरंग सर ने बता दिया, लास्ट वाला टॉपिक जो था उनका था सर का पार्ट। ठीक है। तो सर ने ये सब चीजें बता दी थी। अब देखो सारे कुछ चीज आपके पास है। ठीक है, अब करना क्या है। RCD बताया था मैंने, पी नहीं बताया था। अच्छा, लास्ट लेवल अप के अंदर पी का मीनिंग है आगे जो है फुल फॉर्म, वो है पर्पज, हेतु। ठीक है। पर्पज, अपना क्या गोल, क्या है या फिर क्या मोटिव है उसके पीछे, ये वो चीज। ठीक है। तो देखो सारी चीजें और आपको पता चल चुकी है। लेवल अप का भी मीनिंग पता चल चुका है, लेवल अप कैसे होता है, क्या होता है, वगैरह वगैरह सभी चीजों का पता चल चुका है। अब करना क्या है, करना क्या है, देखो इन चीजों के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। अब उससे पहले ना, मैं आपको, चलो अभी लिखवाने के ऊपर कुछ जाऊंगा नहीं। ठीक है, एंड ऑलरेडी आप लिख दोगे। अभी आ जाते हैं प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर। अभी आ जाते हैं प्रैक्टिकल बात पे। ठीक है, प्रैक्टिकल बात क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। देखो लिमिटलेस कॉलिंग्स, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉलिंग के, कॉलिंग करनी है हमें। एंड वो लिमिटलेस लेवल अप के अंदर पहला जो पॉइंट क्या लिखा हुआ है हमने, लिमिटलेस कॉलिंग्स करनी तो है, लेकिन हाउ। लीड्स हमारे पास होनी जरूरी है ना। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है सभी के पास क्लियर। मोहित तो भाई अपना नेटवर्क चेक कर लो, क्योंकि बाकी सभी के पास तो आ रही है। क्योंकि ऐसा, मे बी मेरे पास तो कोई नेटवर्क नहीं है, सॉरी नेटवर्क का इशू नहीं है। तुषार का भी मैसेज आ रहा है। तो मे बी सभी के पास क्लियर है, आपका एक बार नेटवर्क चेक कर लो। ठीक है। तो देखो लेवल अप के लिए पता चल चुका है हमें, एल का मीनिंग क्या है, लिमिटलेस कॉलिंग्स।
अब लिमिटलेस जो कॉलिंग्स है, लिमिटलेस कॉलिंग्स तो करेंगे ना हम, लेकिन उसके लिए क्या क्या चाहिए, लीड्स चाहिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब लीड्स कहाँ से आएगी, क्योंकि लीड्स की ना बहुत बड़ी हम, मतलब हम खुद से ही उस चीज को समझ कर बैठ जाते हैं कि यार लीड्स एक बहुत बड़ा टास्क है। लीड्स एक बहुत बड़ा टास्क है, टास्क थोड़ी है वो। सबसे पहले आप, मैं आपको लीड्स का तो चलो सोल्यूशन, लीड्स की चीजें बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, उन चीजों को लिख लो। डायरी है, लिख रहे हो? अब लिख दो, इंपॉर्टेंट चीज है कुछ टाइम की, ठीक है, वो लिख दो। देखो, अगर आपने दिन शुरू करना है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एंड देखो, मैं अभी ना आज के बाद मैं अगर आपको बता रहा हूँ तो ऐसा इससे पहले भी नहीं हुआ, मतलब ऐसा पहले भी इससे नहीं हुआ है कि मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन मैंने खुद ने नहीं करा। आपको बताता हूँ तो मैं भी करता हूँ, ठीक है, एज वेल एज। अगर मतलब सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो मैंने भी उन चीजों का करना ही करना है, ठीक है। तो हम ना एक फ्लो बनाकर चलेंगे, लेकिन कुछ लोगों के साथ मैं ना ग्रुप से आज उन लोगों को भगाने वाला हूँ, हटाने वाला हूँ, जो लोग एक्टिव नहीं रह सकते। ना ही उन लोगों ने एक्टिव रहना है, जिन जो मतलब जो बस नाम के लिए मुर्दे हैं या फिर नाम के लिए जो जिंदा है, उनको रखने का क्या फायदा है बताओ। सही कर रहा हूँ ना मैं? तो जो एक्टिव है प्रॉपरली, जो करना चाहते, जो करेंगे, उन लोगों को मैं रखूंगा बस। तो हम एक चलाएंगे, रूटीन चलाएंगे। क्या चलाएंगे? रूटीन चलाएंगे हम, एक जैसे होता ना, कैंपेन चलाने टाइप, कोई मोर्चा चलाने टाइप, उस टाइप से चलाएंगे हम सभी के साथ मिलकर। अब वो टाइम फिक्स करके चलेंगे हम, ठीक है। एंड सभी के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा उस चीज के लिए। क्या मिलेगा? गिफ्ट मिलेगा। अब गिफ्ट क्या होगा वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर आपने वो बढ़िया तरीके से साथ दिया, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो बंदा साथ देगा उसको मिलेगा। मतलब अगर मान लो 10 के 10 लोग हो, अगर आप 10 लोग कर रहे हो एंड साथ एंड तक 10 लोग टिक चुके हैं, तो 10 लोगों को भी गिफ्ट दूंगा, कुछ ना कुछ तो दूंगा ही दूंगा। ओके। हाँ। तो अभी देखो, चलाना क्या है हमने, ठीक है। सुबह मॉर्निंग में या फिर रात को सोने से पहले दो चीजें करनी है, ट्रैकिंग और नेक्स्ट डे को शेड्यूल करके रखना। ये दो चीजें करनी है, ट्रैकिंग से एंड करना और नेक्स्ट डे को शेड्यूल करके रखना। ये दो चीजें हुई। देन मॉर्निंग में, अब जो हम डे शेड्यूल कर रहे हैं ना, इसके अंदर हम क्या चीज लिखेंगे, मोनिका जी आप कैमरा ऑफ रख लो, आपके पास आवाज पूरी आ जाएगी, क्योंकि आवाज जरूरी है यहाँ पे सुनना आपके लिए, ठीक है। एक सेकंड, चलो।